हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आरसी क्लासेस में। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। ओके, तो इसका जो पहला क्वेश्चन हमारे पास वो है फाइंड द रेडियन मेजर करॉस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स। हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो डिग्री मेजरमेंट गिवन है हमें, और हमें क्या करना है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर आपने इंट्रो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले उसको देखो, तब जाके इस वीडियो को देखो, तब जाके आपको समझ में आएगा। सबसे पहले आपको रिलेशन पता होना चाहिए कि डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट में आखिर रिलेशन क्या है। ठीक है, और डिग्री मेजरमेंट क्या होता है, रेडियन मेजरमेंट क्या होता है। ठीक, तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास 25 डिग्री। तो हमें पता है कि जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, जो रेडियन और डिग्री में जो रिलेशन है वो हमें क्या पता है कि 360 डिग्री जो है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर होता है। तो देखो, जब 360 डिग्री जो है वो 2 पाई के बराबर है तो इसका मतलब 1 डिग्री कितने के बराबर होता होगा, जो यहाँ इंटू है वहां जाके डिवाइड, तो 2 पाई अपॉन में 360। सही है, और जब 1 डिग्री इतने के बराबर है तो 25 डिग्री कितने के बराबर होता होगा, तो 25 डिग्री इक्वल टू 2 पाई अपॉन में 360। सही है, और इंटू में 25। इंटू क्यों हुआ इंटू, क्योंकि देखिए जब 1 डिग्री से 25 डिग्री आया मैं तो इसमें 25 का इंटू हुआ होगा ना, तो इधर भी तो करना पड़ेगा 25 का। तो करो, 5 से काट सकता हूँ मैं इसको, 5 5 जा 25, और 5 से काटूंगा तो 5 7 जा 35 और 5 2 जा 10। इसको 2 से फिर और काट सकते हैं 36 टाइम्स, तो हमारे पास आ रहा है 5 पाई अपॉन में 36। ओके, मतलब 25 डिग्री को हम रेडियन में अगर कन्वर्ट करें तो हमारा 5 पाई अपॉन में 36 लिखना होगा। ओके, चलिए सेकंड करते हैं इसका। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड है माइनस का 47 डिग्री और 30 मिनट। आपको एक बात बता दूं मैं कि जो हमारा 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री को हमेशा ऐसे डिनोट करते हैं। 1 डिग्री जो होता है वो हमेशा 60 मिनट के बराबर होता है। समझ में आया, 1 डिग्री हमेशा 60 मिनट के बराबर होता है, और जो 1 मिनट होता है वो हमेशा 60 सेकंड के बराबर होता है। अब ये मिनट और सेकंड का मतलब क्या हुआ, जैसे मैं आपको बता चुका हूं कैसे कि हमारे पास जो टोटल एक राउंड होता है ना, यहाँ पे इस तरह से एक राउंड टोटल जो एंगल बनता है हमारा इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ एंगल बनाए मैंने यहाँ पे इस तरह से, ये बनाए बहुत सारे एंगल्स बनाए, और मैंने इसके ना टोटल 360 पार्ट किए। टोटल मैंने इसके 360 पार्ट कर दिए, इस तरह से मैंने इसके टोटल 360 पार्ट कर दिए। तो हमारे पास जो 1 डिग्री होता है वो उसका मतलब होता है कि उसका एक हिस्सा, जो टोटल 360 हिस्से थे ना, जो टोटल 360 हिस्से थे, उसका जो पहला हिस्सा है, जो एक हिस्सा है, उसे हम 1 डिग्री बोलते हैं। अब 1 मिनट क्या हुआ, मतलब जो हमारा एक हिस्सा है, जैसे हमने ये देखा, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से के अगर मैं 60 टुकड़े कर दूं, ऐसे ऐसे, ये बहुत सारे, मैंने 60 टुकड़े कर दूं, जो छोटा टुकड़ा आएगा ना उसे हम 1 मिनट कहते हैं। क्लियर है। फिर 1 सेकंड क्या हुआ, जो 1 मिनट का भी टुकड़े हुए, जो 1 मिनट के, उसके भी मैं अगर 60 टुकड़े कर दूं तो जो उसका पहला हिस्सा होगा, जो एक हिस्सा होगा, वो उसका हमारा 60 सेकंड के बराबर होता है। समझ में आया। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट मतलब 1 डिग्री में हमारे पास कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। देखो, तो यहाँ पे ये मिनट है, बट कि हमें रिलेशन जो है केवल किसके बीच पता है, डिग्री और रेडियन के बीच। हमें रिलेशन जो है मिनट और रेडियन के बीच नहीं पता है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ना पहले कन्वर्ट कर दूंगा। किस में कन्वर्ट करूंगा, इसको डिग्री में ही कन्वर्ट करूंगा। अच्छा देखो, यहाँ पे किनारे पे कर लेते हैं। जब हमें पता है कि जो हमारा 60 मिनट होता है वो हमारा 1 डिग्री के बराबर होता है। समझ में आया, जो हमारा 60 मिनट है वो 1 डिग्री के बराबर, तो इसका मतलब 1 मिनट कितने के बराबर होता होगा, 1 अपॉन में 60 डिग्री। और जब 1 इतने के बराबर है तो इसका मतलब 30 मिनट कितने के बराबर होता है, 1 अपॉन में 60 इंटू 30। इसको रिड्यूस करेंगे तो 1/2 डिग्री। तो इसकी जगह, इतनी की जगह, यहाँ पे जहाँ पे 30 मिनट है ना, उसकी जगह मैं 1/2 डिग्री बोल सकता हूँ। तो माइनस का ये आ गया 47 और साथ में 1/2 डिग्री। अभी पूरा डिग्री में ही कन्वर्ट हो गया, इस तरह से डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो करते हैं माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 94 और ये 95, माइनस 95 अपॉन में 2 डिग्री। ठीक है, आगे देखते हैं आगे कैसे होगा। इससे आगे यहाँ पे करते हैं। देखो, जब मुझे पता है कि 360 डिग्री जो है वो 2 पाई के बराबर है, तो 1 डिग्री कितने के बराबर होता होगा, 2 पाई अपॉन में 360 डिग्री के बराबर। तो जब 1 डिग्री इतने के बराबर, तो ये कितने के बराबर होता होगा, तो माइनस 95 अपॉन में 2 डिग्री किसके बराबर होगा, 2 पाई अपॉन में 360 और इनटू में 95 अपॉन में 2, मतलब माइनस भी है यहाँ पे। ठीक है, माइनस आगे लगा देता हूँ मैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ माइनस आगे लगा दिया। देखो, 2 से तो हमारा 2 कैंसिल हो गया, इसको 19 से काट दो, मतलब 5 19 से 95, 5 से काटूंगा तो 72। तो हमारा जो आ रहा है, ये आ रहा है माइनस 19 अपॉन में 72 पाई। ओके स्टूडेंट, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो इस तरह से हमारे जो ये है क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट खत्म हो गया है। ठीक है, अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो पॉज करके इनको उतार सकते हैं। हम आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो इसका जो थर्ड पार्ट है हमारे पास वो है 240 डिग्री। तो 240 डिग्री के लिए सॉल्व करते हैं इसको। देखो, हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट है 240 डिग्री। 240 डिग्री, 240 हमें पता है कि 360 डिग्री जो है वो किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर। तो 1 डिग्री कितने के बराबर होता होगा,
2 पाई अपॉन में जाएगा वहाँ 360, तो 240 डिग्री कितने के बराबर होता होगा फिर 240, तो ये है 2 पाई अपॉन में 360 इंटू में 240। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, देख इस 0 से 0 काट सकते हैं, 12 से अगर मैं डायरेक्ट काटूँ तो 12 2 जा 24 और 12 से काटूंगा 12 3 जा 36, तो यार हमारा 2 2 जा 4 4 पाई अपॉन में 3। ओके, तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट पे आते हैं 520। फोर्थ पार्ट है हमारा 520 डिग्री। फिर वही प्रोसेस जो हर बार कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, 360 डिग्री जो है वो कितने के बराबर होता है 2 पाई, तो फिर 1 डिग्री कितने के बराबर होता होगा 2 पाई अपॉन में 360। फिर 520 कितने के बराबर है, तो 520 होगा 2 पाई अपॉन में 360 इंटू 520। सही है, करो जरा सॉल्व, इसको इससे काट देते हैं हम। अगर 2 से काटूंगा तो 2 18 जा, और 2 से काटूंगा इसको, फिर 2 से और काट सकते हैं 9, और 2 से काटूंगा तो 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12। अब वो नहीं कटने वाला ये, तो 26 अपॉन में 9 पाई, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नोट करना आप तो वीडियो पॉज करके आप उतार सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द डिग्री मेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर। हमें इस बार रेडियंस के मेजरमेंट दिए गए हैं और हमें डिग्री मेजरमेंट निकालना है। ठीक है, तो चलिए पहला देखते हैं यहाँ पे 11 अपॉन में 16। तो 11 अपॉन 16 है तो मतलब कैसा होगा, देखो हमें पता है कि रिलेशन जो है डिग्री मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट के बीच क्या होता है कि जो 2 पाई रेडियन होता है वो हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। तो जब 2 पाई रेडियन इतने के बराबर है तो 1 रेडियन, ये रेडियन का साइन है और ये डिग्री का है। ठीक है, तो 1 रेडियन जो है किसके बराबर होता है 360, और इंटू में था हमारे के डिवाइड 2 पाई। अब जब 1 रेडियन इतने के बराबर है तो 11 अपॉन में 16 कितने के बराबर है 11 अपॉन में 16, तो करो 360 अपॉन में 2 पाई इंटू 11 अपॉन में 16। तो सॉल्व करो इसको 2 से हम काट सकते हैं 180 टाइम्स, तो हमारे पास आ रहा है 180 इंटू 11 अपॉन में कितना 16 पाई। अच्छा, इसको 4 से तो काट सकते हैं हम, 4 से काटेंगे तो 4 4 जा 16 और 4 से काटेंगे तो 45, तो हमारे पास बन रहा है यहाँ पे कितना 45 इंटू 11 अपॉन में 4 पाई। अच्छा, मैं पाई की वैल्यू रखने वाला हूँ 45 इंटू 11 अपॉन में 4, और पाई की जगह रखेंगे 22 अपॉन में 7। सही है, अच्छा इस 7 को ना ऊपर ले जाओ यहाँ, तो हमारे पास क्या बनेगा बताओ, हमारे पास बनेगा 45 इंटू 11 अपॉन में 4 इंटू 22, और जो ये 7 था नीचे ये ऊपर चला गया, तो 11 से मैं इसको काट सकता हूँ 2 बार, तो ये आ रहा हमारा 11 इंटू मतलब 45 इंटू 7 अपॉन में 8। करो जरा कितना है 7 5 जा 35, 3 बचा, 7 4 जा 28 और ये 31 अपॉन में 8। अब बताओ ये हमारी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें न्यूमरेटर बड़ा और डिनोमिनेटर छोटा होता है। क्या मैं इसको मिक्स्ड में चेंज कर सकता हूँ, मिक्स्ड में कैसे चेंज करते हैं, देखो 8 का डिवाइड आप 315 में करेंगे तो 8 3 जा 24, 8 3 जा 24, कितना बचा 7। ठीक है, तो यहाँ पे बचा 8 9 जा 72, कितना बचा 3। सही है, तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, कैसे 39 होल 3 अपॉन में 8। तो ये कहने वाला है कि 39 डिग्री और इतना डिग्री हमारा अभी बचा है, तो फ्रैक्शन में न रख के इनको ना हम क्या करेंगे, ऐसा लिख सकते हैं कैसे कि 39 डिग्री तो था ही, प्लस 33 अपॉन में 8 डिग्री भी था, इस तरह से था हमारे पास। ठीक है, 3 अपॉन में 8 डिग्री इस तरह से। अब डिग्री को ना हमें किस में मिनट में चेंज करना है, तो हमें पता है 1 डिग्री जो है कितने 60 मिनट के बराबर होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 39 डिग्री प्लस 3 अपॉन में 8 इंटू 60। अभी मिनट में कन्वर्ट हो गया है क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। तो अब इसको रिड्यूस करो, 4 से करूंगा तो 4 2 जा 8 और 4 से करूंगा तो 15, तो हमारे पास आ रहा है आगे सॉल्व करके 39 मिनट प्लस 15 3 जा 45 अपॉन में 2 मिनट, ये हमारा मिनट हो गया। अब देखो तो 2 का डिवाइड भी, फिर 2 का डिवाइड, अब 2 का करो, 2 का डिवाइड अगर 45 में करूंगा तो 2 2 जा 4 5 बचा, 2 2 जा 4 और 1 बचा, तो हमारे पास आ रहा है इसको सॉल्व करके कितना 39 मिनट प्लस 22 39 डिग्री 22 मिनट प्लस 1/2 मिनट। अब 1/2 मिनट है ना, इससे भी हमें किस में सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो अगर मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो कैसे करेंगे, इससे आगे इधर देखते हैं। हमारे पास आ रहा था 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 1/2 इंटू 60। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, सेकंड में, तो कैसे करेंगे, इसको इससे रिड्यूस कर दो 30, तो हमारा आ रहा है 39 मिनट 39 डिग्री प्लस 22 मिनट प्लस 30 सेकेंड, तो हमारा ये इस तरह से आंसर हो जाएगा। ओके, ये इसका पहला पार्ट था। चलिए आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। तो इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास -4 रेडियन, तो सेकंड पार्ट है इसका
माइनस का 4 रेडियन। तो हमें पता है कि 2 पाई जो है वो किसके बराबर है, 360 डिग्री के बराबर है। तो इसका मतलब 1 रेडियन कितने के बराबर होता होगा, 360 अपॉन में 2 पाई। सही है। तो -4 रेडियन कितने के बराबर होगा, 360 अपॉन में 2 पाई, और इनटू में जाएगा इसमें माइनस का 4। सही है। तो ये माइनस आगे आ जाएगा, -360 इंटू 4 अपॉन में 2 पाई। तो 2 से तो ये कट गया 2 बार। हमारे पास आगे इधर सॉल्व करते हैं। देखो हमारे पास आ रहा है माइनस का 360 इंटू 2 अपॉन में पाई की जगह 22 अपॉन 7, जो ये 7 है ये ऊपर चला जाएगा। तो हमारे पास आ रहा है माइनस का 360 इंटू 2 अपॉन में 22, और यहाँ ये 7, 2 से इसको काट दो 11 बार। तो हमारा आ रहा है माइनस का 360 इंटू 7 अपॉन में 11। तो आगे सॉल्व करेंगे इसे, तो कितना आ रहा है देखते हैं। इसका इंटू करो, 7 0 का 0 हो जाएगा, 7 6 जा 42, 4 बचा, 7 3 जा 21, और ये 25। तो माइनस का इतना अपॉन में 11। तो क्या करेंगे, इसको पहले डिवाइड करते हैं। देखो 11 का डिवाइड अगर मैं 2520 में करूं तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पे कैसे, ये जो माइनस है ना इसको फिलहाल बाहर रखो, आप इतना सॉल्व करो। तो कितना आ रहा है, 11 2 जा 22, कितना बचा 3, फिर उतरेगा 2, 11 2 जा 22, कितना बचा 10, और उतरेगा 0। तो 11 9 जा 99, कितना बचा 1। तो हमारे पास आ रहा है ये 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री, ये अलग। बट ये फ्रैक्शन में है ना, इसको नहीं छोड़ेंगे ऐसा, इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। अब हम इसको मिनट में कन्वर्ट करते हैं। देखो तो इसमें हमें पता है 1 डिग्री जो है कितने के बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर। तो 229 डिग्री प्लस 1/11 इंटू 60। तो फिर करो 11 अपॉन 11 का डिवाइड अगर मैं 61 जा 60 में करूँ तो कितना आ रहा है, 11 5 जा 55, कितना बचा 5। तो इसको हम लिख सकते हैं 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस कितना बचा 5 अपॉन में 11, तो 5 अपॉन में 11 मिनट। बट ये अभी भी फ्रैक्शन में, इसको आप सेकंड में कन्वर्ट करो। तो सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए कैसे सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5 अपॉन में 11 इंटू 60। तो करो 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस कितना आ रहा है 300 अपॉन में 11। अब 11 का डिवाइड अगर 300 में करूँ मैं तो 11 2 जा 22, कितना बचा 8, 11 7 जा 27, 11 7 जा 77, कितना बचा 3। तो ये आ रहा हमारे पास 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस इसको सॉल्व करके हमारा आ रहा है 27 सेकेंड। आगे अप्रोक्सीमेट और भी आ सकता है पर हम केवल सेकेंड तक ही निकालेंगे, ठीक है। और ये जो है इसकी प्योर वैल्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि आगे तब भी कुछ ना कुछ बच ही रहा था। तो ये हमारा इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट भी हो जाएगा। ओके, चलिए आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट है इसका हमारे पास, क्या है थर्ड पार्ट, 5 पाई/3। तो कैसे करेंगे, देखिए 2 पाई जो है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो 1 रेडियन कितने के बराबर होता है 360, और जो यहाँ इंटू है वहाँ जाके डिवाइड 2 पाई के बराबर। तो इसका मतलब 1 रेडियन को हम ऐसा भी तो बोल सकते हैं क्या, 180 अपॉन में पाई। 2 से इसको काट दो ना, 180 अपॉन में पाई। आगे जब 1 रेडियन कितने के बराबर, तो ये 5 पाई/3, 5 पाई/3 रेडियन कितने के बराबर होता है। फिर हम लिखेंगे 180 अपॉन में पाई इंटू 5 पाई/3। हम पाई से पाई काट सकते हैं, इससे इसको काटेंगे तो 60 टाइम्स कटेगा। तो यार हमारा 60 इंटू 5 300 डिग्री। ओके, कितना आ गया 300 डिग्री। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 7 पाई/6। फिर वही कैसे करेंगे, 2 पाई जो है वो 360 डिग्री के बराबर है, तो 1 रेडियन जो है होगा 360 अपॉन में 2 पाई के बराबर। तो आगे सॉल्व करते हैं इस तरफ। तो जब हमारा 1 रेडियन जो है 360 अपॉन में 2 पाई के बराबर है, तो 7 पाई/6 किसके बराबर होता होगा, 360 अपॉन में 2 पाई इंटू, और इधर भी इंटू कर लेंगे हम किसका, 7 पाई/6 का। तो करो 2 से 2 ये कट गया 180 टाइम्स, और 6 से ये कट गया कितना 30 टाइम्स, और पाई से पाई कट गया। तो यार हमारा 30 इंटू 7 210 डिग्री। ओके रिजल्ट। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 था। आपको नोट करना है तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं।